उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो चुका है चुनावी शंखनाद। निषाद पार्टी आज नोएडा से अपनी ताकत दिखाने उतर आई है और जहां महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के जरिए पार्टी पश्चिमी यूपी में गुर्जर, कश्यप और निषाद समाज को साधने की कोशिश कर रही है और खास बात यह है कि नोएडा अब धीरे धीरे 2027 चुनाव का बड़ा राजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब निषाद पार्टी ने भी नोएडा में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जहां मेरठ मंडल से हजारों कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने स्टेट मिरर से खास बातचीत की है। तो चलिए जानते हैं कि इस रैली का मकसद आखिर क्या है और 2027 चुनाव को लेकर क्या है उनकी रणनीति। नोएडा 2027 विधानसभा चुनाव का लगातार केंद्र बनता जा रहा है। पहले बीजेपी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, अब निषाद पार्टी का आज एक महारैली होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी है। संजय निषाद जी, क्या कहेंगे आज की रैली को लेकर? ये रैली नहीं, रैला है। अब पहले हमारा समाज बैमान पिलाते थे लैला, अब कह दिया हम नहीं पिएंगे लैला, अब लेके चलेंगे रैला। और अपना अधिकार लेने के लिए आ रहे हैं, वो अपने अधिकार की बात करने के लिए आ रहे हैं कि भाई हम देश को आज़ाद कराए, उजड़े हैं, संविधान में हमें हक मिला है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः संघ कि हमारे बच्चे सरकार के पैसे पड़े, हम उजड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी करेंगे, बहन बेटी की दस सुरक्षित है। तो जमुना उस पार दिल्ली में अनुसूचित है और जमुना इस पार ये पिछड़ी में है। अभी पैमानों ने डाल दिया कहाँ कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, अब खाए खिचड़ी, इनके बच्चों स्कूल नहीं पढ़े। जब मैंने आंदोलन शुरू किया तो राज्यपाल ने निकाला कि मैंने अभी जातियाँ नहीं पिछड़ी रहेगी, इनको उसमें आप निकाल दिया जाए, तो 9% पिछड़ी से निकाला जा और एससी में 9% जोड़ा जा और इनकी व्यवस्था का प्रमाण देश की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ एक कश्यप ऋषि की जयंती है। इसमें इस अवसर पर गुर्जर भी भाई आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जर भी देश को आज़ाद कराए। 24 कैरेट के राजपाल के साथ ये दोनों जब एक आगे आए थे तब जो है यहाँ का मतलब हमको स्वतंत्रता मिली थी, तब संविधान। ये बताइए कि नोएडा को ही क्यों चुना इस राजनीतिक शुरुआत के लिए, चुनाव के लिए? नोएडा एक उदाहरण है कि बगल में दिल्ली है, तो दिल्ली में निषाद अनुसूचित में है। दिल्ली के निषाद का बेटा सरकार के पैसे से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उनकी बहन बेटी की जो सुरक्षित है कोई छेड़ नहीं सकता। 2 रैली और भी हुई नोएडा में, उनकी नौकरी सुरक्षित है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में लिख दिया कि यह है पिछड़ी खा की। दूसरा, यहाँ धनकौर एक जगह है, धनकौर में कभी कभी एकलव्य का अंगूठा धोखे से काटा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा है कि हम लोग सीधे साधे लोग, एकलव्य का अंगूठा धोखे से काटा गया, तो मान के चलो इस युग में भी निषादों का वोट लेकर धोखे से इनका हक छीना जा रहा है। तो इसलिए इस एकलव्य के उस चीज को सतर्क हो जाए कि अब अपना इच्छा न लुटाए और धोखा न करें। जिले में 2 रैली और हुई, एक पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, एक अखिलेश यादव हाल पिछले संडे आए थे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री की जो रैली थी देश को सौगात देने वाली है, और ये दूसरी रैली जिनका नाम ले रहे हैं वो बुलाकर उनको धोखा से वोट लेने वाली है और फिर बाद में धोखा देने वाली है। और हमारी जो रैली है ये धोखा खाए लोग हैं, अपना हक की आवाज़ उठाने आ रहे हैं। तो तीनों रैली में अंतर है। आप 10% सीटों की मांग कर रहे हैं, 10% के मुताबिक 40 सीट के लगभग बनता है, तो क्या आप लड़ेंगे 40 सीटों पर चुनाव? अरे हम कह रहे हैं कि सभी सीटें भाजपा जीतती नहीं है, तो हम कहते हैं मित्र हम हैं। अगर त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, तो जीत के लिए लगाया था और जीत दिया भी। अगर मोदी योगी ने हमें गले लगाया निषाद राज के वंशज को, तो हम भी जीत दे रहे हैं। अगर पिछली बार 15 में 11 हारी सीटें लिया, 9 जीत कर दिया, तो फिर उनको हारी सीटें लेकर जीत में देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे लोग हैं कि भाई किसी को दुख देकर सीट लेना, किसी का टिकट कटवा के लेना ठीक नहीं है। जहाँ हम जीते ही नहीं है वहाँ सहयोगी दल जीत जाती से बेहतर है। यानी जिस सीट पर बीजेपी नहीं जीती वो सीटों की मांग कर रहे हैं? निश्चित रूप से उसका अभी मैंने जीत कर दिया है, तो वहाँ भी जीत जाएंगे तो बेहतर होगा ना। सरकार बनाने के लिए सीट चाहिए ना, और सीट तभी होगा जब जीत होगा। पश्चिम में भी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं क्योंकि रैली है। पूर्वांचल में अगर वकील है, वकालत हो रहा है, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो पश्चिम के लोग भी अपना आवाज़ उठाएंगे, यहाँ के लोग भी प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि अब पश्चिम में भी उनके जो लोग हैं वो आवाज़ उठाएंगे। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।